आज बुखार तो है, लेकिन आप सबको देख के खुशी ही होती है। केंद्र की सरकार क्या कर रही है? वही संपत्ति छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। तो अडानी जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, को सौंपी जा रही है, कौड़ियों की दाम पे बेची जा रही है। ये सोच नहीं है कि चुनाव आएगा, घोषणा कर देंगे, लोगों को फुसला देंगे। ये भाजपा की सोच है। आज बुखार तो है, लेकिन आप सबको देख के खुशी ही होती है, क्योंकि आप खुश लगते हो। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश गई थी, वहां की जनता खुश नहीं लगती। जब भी मैं छत्तीसगढ़ आती हूं और संबोधित करती हूं जनता को, तो आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ हालचाल ठीक है कि नहीं? अच्छे हैं, खास तौर से मेरी बहनें। आप क्या सोच सकते थे कि जहां पूरा उत्तर भारत जूझ रहा है आवारा पशुओं की समस्या से, आपकी जैसे बहनें सुबह से लेकर शाम तक धूप में पहरेदारी करती हैं अपनी खेतों की, कि आवारा पशु आएगा खेत खा जाएगा। रात को भी नहीं छोड़ते, किसान रात भर बैठे रहते हैं। और ये आज का सिलसिला नहीं है। केंद्र की सरकार क्या कर रही है? वही संपत्ति छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। तो अडानी जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको सारी खदानें दी जाती हैं, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारे बड़े बड़े कंपनियां, सरकारी कंपनियां, ये तो आपकी संपत्ति है जो दी जा रही है। आपको रोजगार मिलता था, वहां से आपके बच्चों का भविष्य बनता था, आपको पेंशन मिलता था। तो ये सब संपत्ति जो आपकी है, ये इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है, कौड़ियों की दाम पे बेची जा रही है। और देश की जनता कुछ कर नहीं पा रही है, देखती जा रही है कि एक के बाद एक, चाहे BHL हो, HAL हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, एक के बाद एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में जा रही है। हम समानता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सबको शक्ति मिलनी चाहिए, सबको सत्ता मिलनी चाहिए। जो जनता की संपत्ति है वो योजनाओं द्वारा जनता के लिए कार्य करके, विकास करवा के जनता के हाथों में वापस जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं उठा के अपने उद्योगपति मित्रों को दे दो। तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जहां से रोजगार बनता है वो सब माध्यम इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो अब आगे भविष्य में क्या किया जाए? अगर आप सोच समझ के नहीं अपना वोट अपने विवेक से आप नहीं वोट देंगे, तो आगे जाके छत्तीसगढ़ में यही नौबत आएगी। जितना काम सरकार ने किया है, आज जितने बड़े बड़े काम आपके लिए किए गए हैं, वो सब ठप हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। आज आपके प्रदेश को देख के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ का मॉडल गुजरात मॉडल से कहीं अच्छा है। वो तो दिखावे का मॉडल था, उसमें सब सुनहरा दिखता था, लेकिन हमने देख लिया है कि क्या हुआ। देश में इन्होंने यही मॉडल लागू किया, सारी संपत्ति उठा के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ाई, किसी को राहत नहीं दी। चाहे किसान हो, महंगाई से जूझ रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम जूझ रहा है, परेशान है। चाहे युवा हो, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आपके यहां जैसे मैंने कहा, धान जो खरीदा जा रहा है सबसे ज्यादा 2640 रुपए का जो है, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। आज लाखों किसानों को 23,000 करोड़ रुपए तक इनपुट सब्सिडी दी गई है। लाखों किसानों को का कर्ज माफ किया गया है, 10,000 करोड़ रुपए तक कर्ज माफ किया गया है। बिजली बिल आधा किया, 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष दिया गया। वन उपज के जरिए आपको आपकी आय बढ़ाई गई। मिलेट प्रोडक्शन की बड़े बड़े प्लांट लगाए गए। बस्तर जो हिंसा के लिए जाना जाता था, आज अपने मिलेट के लिए जाना जा रहा है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जा रहा है। इतने सारे बड़े बड़े काम किए,
क्या आप चाहते हैं कि ये सब काम रुक जाए? क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो 22,000 घोषणाएं करे लेकिन एक काम न कर पाए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का किसान है वो इसी तरह परेशान किया जाए जिस तरह पूरे देश भर में भाजपा की सरकारें किसानों को परेशान कर रही हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं लेकिन उन्हें रोजगार ही न मिले, कोई संभावना ही ना हो कि अपना भविष्य बना पाए जैसे तमाम भाजपा के प्रदेशों में है? या आप चाहते हैं कि इस तरह की सरकार आपके यहां चले जो आपके लिए दिन रात काम करे? आपको समझना पड़ेगा कि आप कहां पे हैं और आगे आपको कहां चल के जाना है। अगर 5 सालों के लिए एक ऐसी सरकार आ जाए जो आपके हित में काम न करे तो नुकसान किसी नेता का नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, आपके बच्चों का होगा, आपके भविष्य का होगा। महिलाओं के लिए मेरी बहनें बैठी हैं, कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, सब बंद हो जाएंगी क्योंकि महिला को आगे बढ़ाना इनके जहन में ही नहीं है। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश जैसे 18 सालों से इनकी सत्ता है मध्य प्रदेश में, क्या किया इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे ज्यादा हिंसा वही है महिलाओं पे, हर रोज 17 बलात्कार होते हैं, सुरक्षा ही नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले, चुनाव से 2 महीने पहले लाडली बहना योजना निकाल दी कि हम आपको आपके खाते में हर महीने थोड़े से पैसे डालेंगे। क्या समझते हैं कि महिलाएं बेवकूफ हैं? 18 सालों से आपने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए, चुनाव आ रहा है 2 महीने पहले आपने योजना निकाल दी और आप सोचते हैं कि महिलाएं आपको धड़ाधड़ वोट दे देंगी। ये सोच है इनकी। और यहां की सोच 10,000 गौठान बनाए हैं जिससे आपको रोजगार मिलता है, आपका हुनर बढ़ाया जाता है, आपको रोजगार देने का काम किया है। मैं बात कर रही थी बघेल जी से कि आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में, कहते हैं यहां तो पहले से है, यहां तो सबसे ज्यादा नौकरियां, सबसे ज्यादा सक्षम महिलाएं हैं। तो ये एक सोच होती है, सोच ये है कि आपको आगे बढ़ाना है, आपका विकास करना है। ये सोच नहीं है कि चुनाव आएगा घोषणा कर देंगे, लोगों को फुसला देंगे, चुनाव आ रहा है धर्म की बात कर लेंगे, लोगों का ध्यान भटका देंगे, लोगों के जज्बात धर्म से जुड़े ही हैं, हमें वोट मिल जाएगा, सत्ता में रह जाएंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये सोच नहीं है, ये भाजपा की सोच है और ये सोच हमने बार 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 देखी है। एक मुख्यमंत्री आपके, एक सरकार आपकी जो आपके लिए काम करके दिखाना चाहती है, जिन्होंने जो कहते हैं कि मेरे से कुछ भी सवाल पूछ लो, समस्या है आकर बताओ, उसको सुलझाने का रास्ता मैं निकालूंगा। और दूसरे वो जो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। 2 चीजों में बहुत फर्क है बहनों, क्योंकि जब नेता को मालूम हो जाता है ना कि उसे काम करने की जरूरत नहीं है, कि चुनाव आएगा मैं कोई अच्छी सी घोषणा कर दूंगा, मैं धर्म की बातें कर दूंगा, लोगों में भय, दिलों में भय डाल दूंगा और बोलूंगा कि भाई तुम्हारे धर्म को सुरक्षित रखने वाला मैं हूं और धर्म के आधार पर मैं वोट मांग लूंगा तो मेरी नैया पार हो जाएगी। वो बहुत अलग तरह का नेता होता है।